हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं बिना गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल के जेबी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चा लोगों, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर है, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और ढंग से इसे समझते हैं कैसे करेंगे बच्चा लोगों। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि ट्यूबेक्टोमी इज कैरिड आउट बाय ब्लॉकिंग द। आप सभी को पता होना चाहिए, एक वैसेक्टोमी होता है और एक ट्यूबेक्टोमी होता है। ये आपने पढ़ा होगा सर्जिकल मेथड में। वैसेक्टोमी में हम वास्ट डिफरेंस जो मेल की होती है उसको क्या करते हैं बच्चा लोगों, ब्लॉक करते हैं। और ट्यूबेक्टोमी में बच्चा लोगों किसको ब्लॉक करते हैं, ओविडक्ट। तो द करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर, पक्का आ गया सबको, पक्का क्लियर। तो चलिए बच्चा लोगों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज करेक्ट ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्टिलाइजेशन अकर इन द ह्यूमन फीमेल व्हेन द स्पर्म्स एंड ओवम रीच साइमल्टेनियसली एट। आप सभी को पता होना चाहिए फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, दैट इज फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में। ओके, ओविडक्ट भी कहते हैं। द करेक्ट आंसर इज ए। पक्का बच्चा लोगों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावर। क्या करेक्ट सीक्वेंस होगा। तो देखिए बच्चा लोगों, पहले सीडलिंग, एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन। नो, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीडलिंग, एम्ब्रियो, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन। बताइए जल्दी से आप, कौन कौन बताएगा क्विक करेक्ट आंसर। तो बच्चों लोगों इसका करेक्ट आंसर है सी, दैट इज पॉलिनेशन होता है पहले, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, फिर सीडलिंग होती है, नया प्लांट्स बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट, डाल दीजिए इस क्वेश्चन को, काफी बार पेपर में आया है। द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चा लोगों। क्वेश्चन नंबर आपका है फोर्थ। और फोर्थ, ऑफ स्प्रिंग्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन बिकॉज। क्यों वेरिएशन आते हैं। तो बच्चे लोगों, पहला कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ लेंथी प्रोसेस। क्या बकवास है। जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीसीज, फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम मैनी पेरेंट्स। कॉमन सेंस, आपको आंसर सही समझ में आ गया होगा। द करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि दो पेरेंट्स से आते हैं, स्पीसीज सेम होती है, मम्मी पापा एक ही स्पीसीज के होते हैं किसी भी ऑफ स्प्रिंग के। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इजी क्वेश्चन है। ब्रायोफिलम कैन बी प्रोपेगेटेड वेजिटेटिवली बाय द स्टेम, लीफ, रूट, फ्लावर। सबको पता होगा। द करेक्ट आंसर इज लीफ। ओके बच्चा लोगों, सबको आ रहे हैं, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम करेंगे थोड़े शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नेम द बॉडी पार्ट्स वेयर फर्टिलाइजेशंस अकर इन द ह्यूमन फीमेल। आप सभी को पता होना चाहिए, अभी बताया था कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में। एक नंबर का क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आता है। ओके, लिस्ट टू फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, प्रोड्यूसेस स्पर्म्स। ओके, टेस्टिस के द्वारा स्पर्म्स पैदा होते हैं। दूसरा, सबको पता है, मेल सेक्स हार्मोन पैदा होता है, मेल सेक्स हार्मोन्स। ओके, देखिए लिखें, पहला है टू प्रोड्यूस द मेल सेक्स सेल्स कॉल्ड स्पर्म्स and to secrete the male sex hormones called testosterone which is responsible for secondary sexual changes in males। देखिए कितनी अच्छी तरह से सबको समझ में आया। पक्का बच्चा लोगों, अच्छा क्वेश्चन डाल देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेम टू सिंपल ऑर्गेनिज्म हैविंग द एबिलिटी ऑफ रीजेनरेशन। दो ऑर्गेनिज्म के नाम बताइए जिनमें रीजेनरेशन होता है। तो सबको पता है किन किन में होता है रीजेनरेशन, प्लेनेरिया और हाइड्रा। ये हमारे सिलेबस में है और पेपर में आते हैं। पक्का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेम द पार्ट ऑफ ब्रायोफिलम वेयर द वर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सबको पता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए बर्ड्स कहाँ पे पैदा होती है ब्रायोफिलम में, लीव्स में। तो आंसर द लीव्स प्रोड्यूसेस बर्ड्स इन ब्रायोफिलम विच आर यूज फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है बच्चा लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर दोज ऑर्गेनिज्म कॉल्ड विच वियर बोथ द सेक्स ऑर्गन इन द सेम इंडिविजुअल, गिव वन एग्जांपल ऑफ सच एन ऑर्गेनिज्म। वाओ, मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट सेक्स ऑर्गन एक साथ हो, उन्हें क्या कहते हैं बच्चा लोगों? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ओके, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लिखा है हर्माफ्रोडाइट, एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत काम का है, बहुत काम की चीज है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये पेपर में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ द ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 2 फंक्शंस बताने हैं हमें ओवरी के, और देखिए दोनों फंक्शंस में से पहला फंक्शन सबको पता है, क्या पैदा करते हैं? फीमेल गैमेट, क्या कहते हैं? ओवा। और दूसरा फंक्शन है फीमेल हार्मोन्स। कौन कौन सी 2 फीमेल हार्मोन्स निकलते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पक्का पेपर में आते हैं क्वेश्चंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चा लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोगों, क्लास 10 साइंस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? शॉर्ट आंसर टाइप 1 है ना। क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट डालिए। हाउ डज एन एम्ब्रियो गेट्स नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी? मदर्स बॉडी के अंदर किस तरह से एम्ब्रियो नरिशमेंट लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है? तो बच्चा लोगों, इसके लिए हमें डिटेल में बताना होगा प्लेसेंटा को, तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। आंसर है आफ्टर इम्प्लांटेशन a disc like special tissue develops between the uterus wall and the embryo called placenta। the very important प्लेसेंटा का काम पूछेगा, पक्का आएगा, 100% लिख लीजिए। द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मदर टेक्स प्लेस थ्रू द प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा के काम है। आप चाहे तो इन्हें पॉइंट्स में लिख सकते हैं। पहला कि एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, ओके, एंड थर्ड पॉइंट एक्सचेंज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% बोर्ड में ले लीजिए आप, पक्का। चलिए बच्चा लोगों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर, व्हाट इज मीन्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? लिस्ट इट्स 2 डिफरेंट फॉर्म्स। Asexual reproductions, the production of a new organism from a single parent without the involvement of sex cells is called asexual reproduction। मतलब बिना सेक्स सेल्स के और सिंगल पेरेंट्स के हेल्प से जो प्रोडक्शन होता है न्यू ऑर्गेनिज्म को, उसे क्या कहते हैं बच्चों लोगों? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल, विदाउट सेक्स सेल्स। ओके, तो डिफरेंट फॉर्म्स बच्चा लोगों वैसे तो बहुत सारी हैं, यहाँ पे 2 ही दिए, फिशन और बडिंग। वैसे रीजनरेशन भी होता है, ओके, आपको पता होगा। और भी नाम लिख सकते हैं आप, जैसे फ्रेगमेंटेशन भी होता है, सबको पता है। जैसे स्पोर फॉर्मेशन भी होता है। एक और है, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये 6 हैं, 6 में से 6 की 6 इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द 2 फंक्शंस ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। अभी बताया था 2 टेस्टिस के फंक्शंस क्या हैं। पहला है टेस्टिस मेक्स मेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टिस प्रोड्यूस मेल सेक्स गैमेट्स दैट इज स्पर्म्स। इंपॉर्टेंट है, सबको आ रहा होगा बच्चों लोगों को, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाउ डू लीशमैनिया एंड प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस? स्टेट 1 डिफरेंस इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट डालिए इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लीशमैनिया और प्लाज्मोडियम, और इन दोनों के मोड में डिफरेंस बताना है। तो याद रखना बच्चा लोगों, लीशमैनिया और प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल का कौन सा होता है? फिशन, फिशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। अंतर क्या है? तो लीशमैनिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, ओके, इन विच पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म 2 न्यू ऑर्गेनिज्म, जबकि प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिशन,
इन विच पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म। सबको समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी लीशमैनिया और अमीबा का भी पूछ लेता है, जो आपको आता होगा। इसमें पर्टिकुलर डेफिनेट प्लेन में होता है, जबकि इसमें एनी प्लेन में बाइनरी फिशन हो जाता है। क्लियर? ये अच्छा क्वेश्चन था, सबको आ गया होगा, पक्का बोलिए आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और इधर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, नेक्स्ट पार्ट्स करते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप 2। ये सब इसी तरह से बोर्ड में आएंगे। लिस्ट टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल के द्वारा 2 सेक्सुअल डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, गोनोरिया और सिफिलिस। याद रखिए, स्पेलिंग्स भी भूल जाते हैं बच्चे। और वायरल इन्फेक्शन, बार्ड्स और एड्स। एड्स की फुल फॉर्म सबको आती होगी, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर? पक्का। हाउ मे द स्प्रेड ऑफ सच डिजीज भी प्रिवेंटेड? कैसे? कॉमन सेंस है, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडी लाइक एड्स, सिफिलिस एक्सेट्रा। मतलब हम क्या कर सकते हैं बच्चा लोगों को? कॉन्डोम्स यूज कर सकते हैं। मेल्स के द्वारा कॉन्डोम यूज किया जाए जब भी अननोन पर्सन के साथ सेक्स किया जाए, तो जिससे क्या होगा, हम एसटीडी से बच सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज HIV स्टैंड्स फॉर? ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट, ले लीजिए इस क्वेश्चन को। व्हाट डज HIV स्टैंड्स फॉर? इज एड्स एन इन्फेक्शियस डिजीज? लिस्ट एनी 4 मोड्स ऑफ स्प्रेडिंग एड्स। HIV दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्लियर? पक्का। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, दिस वायरस कॉजेज एड्स विच इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। यस, इस वायरस की वजह से एड्स होता है, जो एक दूसरे से फैलता है, इसलिए दिस इज इन्फेक्शियस डिजीज। कैसे फैलता है? सुनिए, मोड्स देखते हैं इसके मोड्स। पहला मोड है, द एड्स डिजीज यूजुअली स्प्रेड्स थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन कैरिंग द एड्स वायरस। तो किसी ऐसे इंसान के साथ जिसको पहले से एड्स, और उसके साथ अगर आप सेक्सुअली कांटेक्ट करते हैं और वो भी विदाउट एनी प्रोटेक्शन, तो आपको ये एड्स फैल सकता है। द एड्स डिजीज ऑल्सो स्प्रेड थ्रू द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड कंटामिनेटेड विद द एड्स वायरस। ऐसे ब्लड को जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन को पहले चेक कर लेना चाहिए कहीं उसे HIV पॉजिटिव तो वो नहीं है। क्लियर? द एड्स डिजीज ऑल्सो स्प्रेड्स थ्रू द यूज ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स फॉर इंजेक्शन। और निडल से भी फैल सकता है, किसी ऐसे पर्सन की निडल का यूज कर लिया है जिसको पहले से एड्स हो, तो उसको भी एड्स हो सकता है। क्लियर? पक्का। चलिए नेक्स्ट बच्चा लोगों, एन एड्स इन्फेक्टेड मदर, बहुत इंपॉर्टेंट, एन एड्स इन्फेक्टेड मदर कैन ट्रांसमिट द वायरस टू हर चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग बर्थ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पक्का है, मुझे लगता है एड्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें केस स्टडी वगैरह पूछ सकता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस? राइट 2 एग्जांपल ईच ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया, एक्सप्लेन हाउ द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीज इज प्रिवेंटेड। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन ड्यू टू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान जो डिजीजेज स्प्रेड अप होती है, क्या कहलाती है बच्चा लोगों? एसटीडी कहलाती है। और वायरस के द्वारा भी बताई थी मैंने कौन कौन सी होती हैं, एड्स और जेनिटल वार्ड्स या वार्ड्स कह सकते हैं। और बैक्टीरिया के द्वारा बच्चा लोगों को गोनोरिया और सिफिलिस। कैसे रोके जा सकते हैं इनके ट्रांसमिशन को? तो ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड इन द फॉलोइंग वेज। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ब्लड डोनर, सबसे पहले जो ब्लड डोनेट करते हैं उनको चेक किया जाए कि कहीं वो HIV पॉजिटिव तो नहीं है। दूसरा, म्यूचुअली फेथफुल मोनोगेमस रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप फेथफुल होनी चाहिए और ऐसे अननोन पर्सन के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो। एजुकेटिंग पीपल इन हाई रिस्क ग्रुप, सबसे पहले हमें पीपल्स में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, पीपल्स को अवेयर करना चाहिए कि हमें इस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए और सेक्सुअल टीचिंग देनी चाहिए कि जिससे कि उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। फिर यूजिंग कॉन्डम्स, और जब भी वो सेक्सुअली कांटेक्ट करें किसी अननोन पर्सन के साथ तो क्या करें? कॉन्डम्स यूज करें। क्लियर बच्चा लोगों? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ढंग से देखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट।
ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है। नेम द फॉलोइंग द थ्रेड लाइक नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन राइजोपस। पक्का सबको पता है राइजोपस में क्या होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हाइपी होती है। क्या होती है? हाइपी। ब्लॉब्स दैट डेवलप एट द टिप्स ऑफ द नॉन रिप्रोडक्टिव थ्रेड इन राइजोपस। ब्लॉब्स मतलब जिन पर तो बच्चा लोगों, जो राइजोपस के जो टॉप्स होते हैं, ब्लॉब्स होते हैं ना, उन ब्लॉब्स को क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम कहते हैं। किसी को स्ट्रक्चर याद हो तो इस तरह से ऐसे है ना, इसमें दैट इज स्पोरेंजिया कहते हैं। क्लियर? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर रिलीज फ्रॉम द ब्लॉब्स इन राइजोपस। स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है। तो देखिए बच्चा लोगों को, इधर बहुत अच्छा टॉपिक है, इधर देखें। थ्रेड लाइक नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स डेवलप ऑन द सबस्ट्रेट लाइक ब्रेड कॉल्ड हाइपी। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी उन्हें क्या कहते हैं? हाइपी। ओके, एट द टिप ऑफ द हाइपी टाइनी ब्लोब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कॉल्ड स्पोरेंजिया। देखिए जो हाइपी है, दिस इज हाइपी, और ये ब्लोब लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया विच कंटेन स्पोर्स। इसके इनके अंदर होते हैं स्पोर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दीज स्पोर्स कैन डेवलप इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल देना। The spores are covered by thick walls that protect them until they come into contact with another moist bread and can begin to grow. तो स्पोर्ट्स के ऊपर अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए थिक वॉल्स होती है, जिससे कि अगर वो किसी के कांटेक्ट में, अनटिल दे कांटेक्ट विद अनदर मॉइस्ट ब्रेड, जब तक कि वो किसी के कांटेक्ट में ना आ जाए तब तक वो यानी कि क्या ना हो, उन्हें प्रोटेक्ट करती रहे। बहुत अच्छी बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना। चलिए बच्चा लोगों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो पक्का आ रहा है, 100% टफ क्वेश्चन है। राइट द नेम्स ऑफ द दोज पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट सर्व द सेम फंक्शन एज द फॉलोइंग डू द एनिमल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो टेस्टिज है वो प्लांट्स में क्या होगा, स्पर्म है वो प्लांट में क्या होगा, ओवरी है वो क्या होगा, एग है वो क्या होगा, स्टेट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन फ्लावरिंग प्लांट। ये सब लिखा हुआ है। तो टेस्टिज जो होते हैं वो एंथर जैसे होते हैं, है ना। स्पर्म्स पोलन ग्रेन, ओवरी ओवरी ही रहती है, और एग्स एग या ओवम कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, इसको पक्का पेपर में आएगा, पक्का पेपर में आएगा बच्चा लोगों, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन फ्लावरिंग प्लांट टू असिस्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और वेरी इंपॉर्टेंट मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनाता है टू इंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस टू मेक न्यू सीड्स फॉर द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सबको आए बच्चा लोग, पक्का। चलिए आगे देखिए, फ्लावर का डायग्राम दिया हुआ है। ओके, अब हमसे कह रहा है, क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम दिया हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है, नेम द पार्ट्स ए बी एंड सी शोन इन द फॉलोइंग फिगर एंड स्टेट फंक्शन ऑफ ईच। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, सबको पता होगा। ए सबको क्या दिख रहा है, जल्दी बोलो, एंथर है, पक्का। आपको किसी को याद हो, इस तरह से ऊपर वाला टॉप पार्ट क्या होता है, एंथर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है दैट इज फिलामेंट। सबको पता है कि नहीं पता है? पूरा टॉपिक समझ में आएगा ढंग से पढ़ रहे हैं तो। ओके, तो एंथर हो गया ए, और बी क्या हो गया, फिलामेंट। अच्छा, बी किसका दिया हुआ है ये? बी तो फिलामेंट ही होगा, इसमें गलत दिया हुआ है आंसर। अगर इसका होता, देखिए यहाँ पे बी होता है दिस दिस, तब होता है क्या, स्टाइल। ओके, और सी सबको पता है, दिस इज क्या होगा बच्चा लोग, ओवरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए। और मैंने देखिए यहाँ से कनेक्ट कर दिया तो इसलिए मैं इसे स्टाइल बोल दे रहा हूँ, अगर पीछे से कनेक्ट होता तो फिलामेंट होता। सी ओवरी। क्लियर? इनके फंक्शंस इधर देखिए। एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स विच आर द मेल गैमेट्स। ओके, स्टाइल प्रोवाइड्स द पाथ थ्रू विच द पोलन ट्यूब ग्रोज एंड रीचेज द ओवरी। देखिए कितनी अच्छी बात है। और ओवरी कंटेन ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज वन एक्सेल्स फीमेल गेमेट, इट डेवलप्स इनटू फ्रूट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछ लेगा अलग से, ओवरी किस में डेवलप होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, दैट इज किस में होती है, फ्रूट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इधर
लिस्ट टू रीजन फॉर द अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन अमंग द प्रोजेनी फॉर्म्ड बाय अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो प्रोजेनी पैदा होती है उसमें वेरिएशन आने के दो चांस बताइए, दो रीजन बताइए। नेम द पार्ट मार्क ए इन द डायग्राम, हाउ डज ए रीच बी, स्टेट द इंपोर्टेंस ऑफ पार्ट सी, व्हाट हैपेंस टू द पार्ट मार्क डी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज ओवर। 100% क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक में से। और देखिए, पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, डायग्राम को बाद में देखेंगे। और कह रहा है क्या क्या रीजन होते हैं। तो वेरिएशन का पहला रीजन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू जर्म सेल्स प्रोड्यूस बाय टू डिफरेंट इंडिविजुअल। दो डिफरेंट पेरेंट्स कंबाइंड होते हैं, उनके फ्यूजन होते हैं किसके, मेल और फीमेल गैमेट्स के, पक्का। और दूसरा ईच टाइम जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट। आप चाहे तो तीसरा लिख सकते हैं क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, क्रोमोसोम्स की वजह से भी जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसकी वजह से भी क्या होता है बच्चा लोगों को, वेरिएशन आ जाता है। अब नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। तो ए क्या है, देखिए ए जो ऊपर आया है दैट इज पॉलन ग्रेन। क्लियर बच्चा लोगों, बी सबको दिख रहा होगा और पक्का। तो पॉलन ग्रेन आगे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है हाउ डज ए रीचेज टू बी, बी तक कैसे पहुंचेगा। ओके, कैसे आया बी तक, तो स्टिग्मा तक कैसे आता है, पॉलिनेशन से आता है, सबको पता है कैसे आता है, पॉलिनेशन से। तो पॉलन ग्रेन ए रीच पार्ट बी दैट इज द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज कैरिड आउट बाय इंसेक्ट्स लाइक बीज, बटरफ्लाइज एसेट्रा, बर्ड्स, विंड्स, वाटर एसेट्रा। क्लियर। सी क्या है, देखिए दिस 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 और दिस इज पॉलन ट्यूब। क्लियर बच्चा लोगों, स्टेट द इंपोर्टेंस ऑफ पार्ट सी। तो सी का काम देखिए, द पोलन ट्यूब ग्रोज डाउनवर्ड थ्रू द स्टाइल टूवर्ड्स द फीमेल गैमेट इन द ओवरी। पोलन ट्यूब का काम सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। पोलन ट्यूब हेल्प्स द मेल गैमेट रीच द एग और ओव्यूल। फीमेल गैमेट तक पहुंचने में काम करती है, रास्ता बनाती है, आजा 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 तो उसके घर पे जा 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 जा, वही रीजन है, इंपॉर्टेंट डाल देना, काफ़ी बार आता है। डी क्या है, यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं, डी काला काला सा है और दैट इज एग होगा ओवरी के अंदर। हाँ, तो फर्टिलाइज एग और जाइगोट। क्लियर। और द फर्टिलाइज एग डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। तो आप इसे ओव्यूल बोले, ओव्यूल के अंदर क्या बोले, एग, तो ऐसे लिख सकते हैं एग इनसाइड द ओव्यूल, जिससे ना कन्फ्यूजन होगा आपको ना उसको। क्लियर, पक्का, सबको समझ में आया बच्चा लोगों, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है ना मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ड्रॉ डायग्राम, डायग्राम बनाने को आ सकता है किसका, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर एंड लेबल ऑन इट्स सेपल, पेटल, ओवरी एंड स्टिग्मा। ओके, राइट द नेम ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ओके, तो ये डायग्राम है, इंपॉर्टेंट डायग्राम डाल दीजिए, पक्का प्रैक्टिस करिए, 100% डायग्राम आने के चांस है। लेबलिंग करवा सकता है या ड्रॉ करवा सकता है। नेम फीमेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल पार्ट कौन सा होता है, फीमेल कौन सा होता है, सबको पता होगा। तो देख लीजिए, मेल पार्ट स्टामेन और फीमेल पार्ट कार्पेल है। क्लियर। स्टामेन के दो पार्ट होते हैं, सबको पता होगा, एंथर और क्या होता है बच्चा लोगों, फिलामेंट। ओके, और कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। क्लियर, पक्का पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये तो पक्का आ रहा है पेपर में। ये सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत इंपॉर्टेंट छाटे आपके लिए। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेवल द पार्ट दैट प्रोड्यूस एग, वेयर द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म टेक्स प्लेस, वेयर जाइगोट इज इम्प्लांटेड, व्हाट हैपेंस टू अ ह्यूमन एग व्हेन इट इज नॉट फर्टिलाइज। अच्छा तरह से डायग्राम तो अभी देखेंगे, बट इनके आंसर्स, दैट प्रोड्यूस एग, एग कौन पैदा करता है, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट इज इम्प्लांटेड यूटेरस, और वाटर पिंस, तो ऐसे आगे पढ़ते हैं। और ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट ले लीजिए, लेबलिंग के लिए आ सकता है और ड्रॉ कराने के लिए भी आ सकता है। ओके, तो बच्चा लोगों, द पार्ट दैट प्रोड्यूस एग दैट इज ओवरी, where the fusion of egg and sperm takes place, fallopian tube. Okay, where the zygote is implanted, uterus, when a human egg is not fertilized, ढंग से देखना है ना, इधर
When a human egg is not fertilized, then the thick and soft inner lining of the uterus is no longer needed. जब फर्टिलाइज ही नहीं होगा तो जो यूटरस की लाइनिंग थी जो थिकंड हो जाती है एम्ब्रियो को फिट करने के लिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और ये ब्रेक डाउन हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेजिनल ब्लीडिंग। और वेजाइना से क्या निकलता है? ब्लड निकलता है। इसे क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन। अनफर्टिलाइज एग ऑल्सो पासेज आउट अलॉन्ग विद द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। और जो एग है, जो अनफर्टिलाइज एग होता है, वो डेड हो जाता है और वो ब्लीडिंग के साथ बाहर निकल जाता है। ओके, क्लियर? बहुत अच्छा है। और अगर बाई चांस फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन फ्लो रुक जाता है और गर्ल या लेडी क्या हो जाती है? प्रेग्नेंट हो जाती है। क्लियर बच्चों लोगों? ओके, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फीमेल का अपोजिट। ड्रॉ सेक्शनल व्यू ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड राइट अबाउट इट्स पार्ट्स। ओके, तो क्या क्या पार्ट्स हैं, डायग्राम बनाना है उसका। पार्ट्स क्या क्या होते हैं सबको पता है। टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को स्पर्म डक्ट बोलते हैं। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस। ओके, टेस्टिस क्या है बच्चा लोगों? ओवल शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं, लाई इन द एब्डोमिनल कैविटी। ओके, there are two testes in males, makes male sex cells called sperms and male sex hormones called testosterone। जी मैंने सारे काम बता दिए टेस्टिज के। और ये डायग्राम है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम ले लीजिए। ओके, 100% डायग्राम आता है। ओके, सबको समझ में आ रहा होगा डायग्राम। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है स्क्रोटम, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। स्क्रोटम टेस्टिस lie in a small muscular pouch outside the abdominal cavity because sperm formation requires a lower temperature than the temperature inside the body। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का आता है, पक्का बच्चों। एपिडाइमिस, द स्पर्म्स फॉर्म्ड इन द टेस्टिस कम आउट एंड गो इनटू अ कॉइल ट्यूब कॉल्ड एपिडाइमिस। जो टेस्टिस में से निकल के आते हैं तो ऐसे स्पर्म्स एक किस में जाते हैं? कॉइल ट्यूब में जाते हैं। वास्ट डिफरेंस फ्रॉम एपिडाइमिस, from epididymis, sperms are carried by a long tube that joins another tube called the urethra coming from the bladder। ओके, एपिडाइमिस से क्या होता है? स्पर्म्स है वो कैरिड होते हैं किसके द्वारा बच्चा लोग? वास डिफरेंस के द्वारा। और जो किससे ज्वाइन हो जाती है? यूरेथ्रा से। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए, 100% आएगा पेपर में। क्लियर? द ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एट देयर सीक्रेशन टू स्पर्म्स so that sperms become liquid। सीमेंस कंटेन लिक्विड एंड स्पर्म्स। पेपर में पूछ सकता है सीमेन कैसे कलर का होता है? वाइट थिक फ्लूइड, और क्या होता है इसमें? लिक्विड और स्पर्म्स होता है। ओके, पक्का बच्चों? और काम क्या है? जरूर आएगा, 100% क्वेश्चन आ रहा है। सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन। तो क्या करते हैं बच्चा लोगों? सीक्रेशंस निकालते हैं जिससे स्पर्म्स कैसे हो जाता है? एक तो स्पर्म्स मूवेबल हो जाते हैं और दूसरा उन्हें न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। दो काम है, दोनों काम लिखने में, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना इस क्वेश्चन को। पेनिस क्या करता है? इट पासेस द स्पर्म्स फ्रॉम द मेन्स बॉडी इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल्स बॉडी ड्यूरिंग मेटिंग ए कॉपुलेशन। क्लियर? पक्का बच्चा लोगों? तो ये बहुत अच्छा टॉपिक था, मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पक्का? चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा लोगों, व्हाट इज मीन्ड बाय बडिंग। बडिंग क्या होती है? इसके बेस पे एक क्वेश्चन आ सकता है, डायग्राम आ सकता है। तो बच्चे लोगों याद रखिए बडिंग में क्या होता है? सेल डिवीजन टेक्स प्लेस एट वन स्पेसिफिक साइट एंड टर्न्स आउट इनटू एन आउटग्रोथ। एक आउटग्रोथ बन जाती है। ओके, द लिटिल नोब लाइक प्रोजेक्शन टर्निंग आउट फ्रॉम द मेन बॉडी नोन एज बड। ओके, पक्का? तो एक एक्स्ट्रा ग्रोथ जो हो जाती है उसे क्या कहते हैं? बड कहते हैं। और बड से एक नया बनता है क्या बच्चा लोगों? एक नया ऑर्गेनिज्म। और जैसे हमारे सिलेबस में है बडिंग इन ईस्ट और बडिंग इन हाइड्रा। पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इन विच ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो मैंने बताया था स्पोर्स क्या होते हैं? माइन्यूट, इंटेंस एंड रेजिस्टेंट बॉडी विच आर राउंड फिट एंड कैन डेवलप इनटू अनदर प्लांट अंडर रीजनेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशंस में। क्लियर? पक्का? स्पोर फॉर्मेशन यूनिसेलुलर के द्वारा भी होता है, मल्टी सेलुलर के द्वारा भी होता है, राइजोपस, म्यूकर और सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर? चलिए बच्चे लोगों नेक्स्ट थर्ड, ये सबको आता होगा, व्हाट इज मीन्ड बाय बाइनरी फिशन। एक
रिप्रोडक्शन जिसमें बच्चा लोगों एक ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। क्लियर? एग्जाम्पल याद रखिए, अमीबा और पैरामीशियम। व्हाट इज मीन टू ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन क्या होता है बच्चा लोगों? अराइवल ऑफ एन एग फ्रॉम वन ऑफ अ लेडीज ओवरी। आफ्टर द एग इज डिस्चार्ज इट गोज डाउन द फैलोपियन ट्यूब वेयर फ्यूजन बाय स्पर्म सेल मे हैपन। और एक कौन से दिन होता है, ये पेपर में पूछ सकता है, 14th डे ऑफ MC। ओके, चलिए। व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेसेंटा? वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, अभी बताया था मैंने प्लेसेंटा का रोल। और प्रोवाइड ऑल द डेवलपिंग रिक्वायरमेंट्स टू द डेवलपिंग फीटस। ओके, और क्या क्या? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, वेस्ट रिमूवल, दैट इज एक्सक्रीशन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस? ये भी मैंने अभी बताया था, आता होगा आपको। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड वेसिकल? ये इस क्वेश्चन को आप 100% ले लीजिए बोर्ड एग्जाम में। प्रोस्टेट ग्लैंड इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच सीक्रेट प्रोस्टेट फ्लूइड विच इज अ कंपोनेंट ऑफ सीमन। द सेमिनल वेसिकल सीक्रेट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द फ्लूइड दैट अल्टीमेटली बिकम सीमन। अब बच्चा लोगों को इसका काम जरूर याद रखिए। प्रोवाइड्स, बस ये याद रखना है कि प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स एंड ऑल्सो मेक्स देयर फर्दर ट्रांसपोर्ट इजी। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पेपर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा लोगों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवरी? सबको पता है, मेल सेक्स फीमेल सेक्स हार्मोन्स पैदा करना, फीमेल गैमेट्स पैदा करना। ओके, दोनों ही काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, 100% बोर्ड में होगा, 100% बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। वाई इज DNA कॉपिंग एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन? एक्चुअल में पहले DNA के बारे में बताइए। DNA इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। For a parent to produce offspring of its own type, it is essential that the offspring carry same DNA as in parents. जैसा parents में वैसा बच्चे में जाए। Thus, DNA copying replication is the only way through which a cells makes additional copy of same DNA. Thus, DNA copying is essential mechanism. Very important डाल देंगे। बट कभी कभी DNA में कॉपिंग में एरर आ जाती है, जिससे क्या आ जाते हैं, वेरिएशन आ जाते हैं। क्लियर बच्चा लोगों? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में हो, जैसे अर्थवॉर्म, लीच, स्टारफिश। क्लियर? नेम दोज पार्ट्स, ये अभी हमने किया, सेम क्वेश्चन है। ओके, चलिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, टफ क्वेश्चन है, NCERT का है कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन से मैंने आपको लिखा है इंपॉर्टेंस बहुत सारे हैं, जिसमें से एक तो स्पीसीज को डिस्टिंग्विश करने के काम आती है। ओके, दूसरा हायर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज पैदा होती है, न्यू स्पीसीज, और बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में लिखिए इस पूरे टॉपिक को। क्लियर? वाई सो पेकुलर अबाउट द बाइनरी फिशन इन अमीबा? लीशमैनिया. Leishmania reproduced by the binary fission. It has a greater degree of organization in the body, having a whip-like structure called flagellum. Okay, Leishmania, the splitting of parent cell takes place in a definite plane with respect to flagellum. बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीबा में किसी भी प्लेस में हो सकता है, इन एनी प्लेन, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। और लीशमैनिया में एक पर्टिकुलर डेफिनाइट प्लेन में ही डिवाइड होगा। पक्का बच्चों? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस? कभी कभी पूछ लेता है, टफ क्वेश्चन है, रेयर आता है बोर्ड एग्जाम में। माइटोसिस का मतलब क्या होता है बच्चा लोगों? ओके, और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन पर्टिकुलर टिश्यू। क्लियर? पक्का? प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन केस ऑफ कटर बाउंड, और रिप्लेसिंग और रिपेयरिंग डेड और इनसफिशिएंट सेलुलर टिश्यू। थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, बट आपको याद होना चाहिए। मियोसिस, और इसमें एक और है, रेशियो ऑफ साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियर एज वेल एज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। मियोसिस होता है जिसमें हाफ हो जाते हैं। ओके, इट इज द मोस्ट एसेंशियल प्रोसेस इन ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में मियोसिस। मेंटेन क्रोमोसोमल नंबर्स इन जाइगोट, क्योंकि स्पर्म्स और ओवा हाफ हाफ होते हैं, हैप्लॉइड, और मिलके क्या बनता है, जाइगोट, डिप्लॉइड बनता है। क्लियर? पक्का? तो याद रखिए, मियोसिस शो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ म्यूटेशंस, सडन चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल। Give the significance of vegetative propagation, the most important question. एक और, plants in which valuable characters of parent must be keep up are proliferated vegetatively. जिनको हमें प्लांट्स पेरेंट्स के करेक्टर्स चाहिए, तो हमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करना होता है। द प्लांट्स विच डू नॉट डिलीवर फीजिबल सीड, जिनमें वाइबल सीड्स नहीं होते,
बहुत इंपॉर्टेंट, उनको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से पैदा करते हैं। प्लांट्स में डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, उनमें हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। और रेगुलर डिजीज फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, प्लांट्स की डिजीज को निकालने के भी काम आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। ऑर्गेनिज्म दैट आर फ्रेगमेंट रिजल्ट इन ईच फ्रेगमेंट ग्रोइंग इनटू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। रीजनरेशन अक्कर व्हेन ऑर्गेनिज्म ओनली रीग्रो, याद रखिए फ्रेगमेंटेशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो 2 या 3 या 3 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होकर हर पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। जबकि रीजनरेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म रीग्रो करता है अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट से, रीग्रो करता है, वहाँ पे नया बनता है, यहाँ पे रीग्रो होता है। क्लियर। अ न्यू इंडिविजुअल इमर्ज फ्रॉम ईच फ्रेगमेंट, और जबकि यहाँ पे कोई न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, किसमें, रीजनरेशन। क्लियर, पक्का, ये बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। क्लियर। ऑल ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट द एबिलिटी टू रीजनरेट। क्लियर, तो ये आप पढ़ लेंगे। हाउ डज बाइनरी फिशन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिशन, सबको पता होगा, होमवर्क है, आप खुद करेंगे, सबको पता होगा होमवर्क। ओके, चलिए। वाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, ये भी मैंने बता दिया क्यों होता है, इंपॉर्टेंट डाल लेना, और अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर। और गिव टू डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ये सबको आता होगा, ये भी होमवर्क के क्वेश्चन है, मैंने इसलिए सॉल्व करके दिए हैं कि आप इसे पढ़ लें। क्लियर। ये क्वेश्चन अच्छा है। हाउ आर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। इंपॉर्टेंट डाल देना, टफ डाल देना, और पेपर में आ सकता है 100% चांस। यूनिसेलुलर लाइफ फॉर्म्स डिपेंडली रिप्लिकेट बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर होते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पैदा होते हैं, जैसे बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन। मल्टीसेलुलर फॉर्म्स दोनों तरीके से हो सकते हैं, सेक्सुअल और सेक्सुअल स्ट्रेटेजी, while unicellular living being normally take after the sexual strategy for propagation. Clear, पक्का। Each species need to continue struggle for its survival. Characteristics, predator and fancies of nature continue explain a huge segment of number of inhabitants. आपने देखा वो डायनासोर्स खत्म हो गए क्योंकि वो नेचर में सर्वाइव नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि अगर वो सर्वाइव करते तो फिर हम नहीं सर्वाइव कर पाते। तो इसलिए मैनेज करने के लिए एलिमिनेशंस होता है, और डार्विन थ्योरी कहती है जो सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, जो नेचर के लिए फिट है वही सर्वाइव कर सकता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चंस। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेयर दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फाइंड इट्स एप्लीकेशन, लिस्ट द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूरे आंसर्स हैं, आप पढ़ेंगे। एडवांटेज इंपॉर्टेंट अभी बता दिए थे। चलिए बच्चे लोगों, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन है। पॉलिनेशन, व्हाट आर टू टाइप्स, तो पॉलिनेशन सब जानते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टामेन टू स्टिग्मा, ओके, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। दो तरीके के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, एयर, वाटर, इंसेक्ट्स, बीज, माउथ्स, बटरफ्लाइज, ओके, एंड बैट्स। एक और ले लीजिए, डबल फर्टिलाइज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन is a type fertilization mechanism of flowering plant. This process involves the fusion of female gamete, okay, with two male gametes. एक फीमेल गैमेट दो मेल गैमेट्स के साथ क्या होता है, फ्यूज होता है। क्लियर। द ओवरी ऑफ फ्लावर डेवलप्स एंड बिकम्स अ फ्रूट, बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, पक्का आएगा। ओवरी है फ्लावर की, वो किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में, और ओव्यूल किस में कन्वर्ट होते हैं, सीड्स में, और पार्ट्स क्या हो जाते हैं, फलन डाउन हो जाते हैं। क्लियर। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक था, ढंग से पढ़ें, ढंग से कर लें। और एक और है, डिस्टिंग्विश बिटवीन गैमेट एंड जाइगोट। गैमेट्स बच्चा जो सेक्स सेल्स होती हैं, हेप्लॉइड होती हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और जाइगोट इज डिप्लॉइड होता है। और क्या होता है बच्चा लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रियो, यूनिसेलुलर एम्ब्रियो इज मल्टी सेलुलर, जाइगोट इज यूनिसेलुलर और एम्ब्रियो इज मल्टी सेलुलर। बहुत बढ़िया लाइन। क्लियर। तो चलिए अच्छी तरह से पढ़िए, खूब सारा पढ़िए, सबको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो अच्छी तरह से बोलो बाबा अम्मा कीजिए। गुड नाइट बच्चों, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों लोगों, बाय बाय, गुड नाइट।